इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के तमाम राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वायरस के विस्फोटक दौर में भी सियासी जोर आजमाइश जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में जहां टूल किट पर लगातार बढ़ते टकराव से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर सी नजर आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को इंडियन कहने पर सियासत इस कदर तेज हो चली है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर सरकार ने एफआईआर तक दर्ज कर दी है। इसके जवाब में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्यों में इसी तरह सियासी घमासान चलता रहेगा तो जनता को कोरोना से पूरी तरह से निजात कैसे मिलेगी? क्या राजनीतिक दलों के लिए अभी वाद प्रतिवाद के साथ राजनीति करना जरूरी है, या फिर समस्या का समाधान खोजना? आज इसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जनता मांगे जवाब में हम पहले आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां मुद्दा है एफआईआर की फांस। तो टूल किट मामले में बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही है। बड़ी बात यह है कि अब की बार वार पलटवार सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी दांवपेच भी खूब हो रहे हैं। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं। दरअसल सोमवार को रमन सिंह ने अपने कई बड़े नेताओं के साथ रायपुर के सिविल लाइन थाने के बाहर तकरीबन 2 घंटे तक धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भले ही थाना परिषद के अंदर नहीं गए, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार को इस बात का संदेश देने का प्रयास किया कि इस मामले में वह झुकने वाले नहीं हैं। खैर, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। टूल किट को लेकर छत्तीसगढ़ में छिड़ी सियासी जंग अब और तेज हो चली है। दरअसल मामले में पुलिस की पूछताछ करने से पहले रमन सिंह सोमवार को रायपुर में सिविल लाइंस थाने पहुंचे। यहाँ उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ धरना देते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि धरना खत्म करने के बाद रमन सिंह जब अपने आवास पहुंचे तो वहां पुलिस की टीम ने कई बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुए और पूरे प्रकरण पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। रमन सिंह ने ये भी बात फिर से दोहराई है कि टूल किट मामले में उन पर एफआईआर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया ने करवाई है। नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और इस देश को बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस के माध्यम से टूल किट के द्वारा सुनियोजित तरीके से की जा रही है, उसका पर्दाफाश जब होता है तो कांग्रेस की बौखलाहट कैसे होती है, ये देखने को मिला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहां पे एफआईआर दर्ज कराता है। टूल किट को लेकर बीजेपी कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी नेताओं खासकर रमन सिंह पर हमलावर है। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह ने जो दस्तावेज पेश किए वो फर्जी थे। उनके मुताबिक अपने अपराधों के लिए रमन सिंह थाने जा रहे हैं और इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। फर्जी दस्तावेजों को प्रसारित करना, सही बोलकर, ये एक अपराध है। रमन सिंह जी यदि इसके लिए थाने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं फर्जी दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। टूल किट की टकराहट ट्विटर से शुरू हुई और अब ये थाने जा पहुंची है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, लिहाजा पूरे प्रकरण को लेकर न्यायालय तक जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिस आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साध रही है, उसे देखकर लग रहा है कि मुकाबला दोनों तरफ से बराबरी का है। खैर, केंद्र और राज्य सरकार की ताकत के बीच अब सबकी नजर कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की ओर है। देखते हैं कि इस मामले में
इनका क्या रुख होता है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो एफआईआर की फांस, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं रमेश वल्याणी जी। वल्याणी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता है सच्चिदानंद उपासने जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय जी भी हैं। वल्याणी साहब, पहले एक छोटा सवाल आपसे ही है, जब एफआईआर दर्ज कराई है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब तो गिरफ्तार, एफआईआर तो आपने सारे सबूतों को देखते हुए जांच परख करके पूरी जांच करवा के ही की होगी ना, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, मामले खत्म हो जाए? त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है जी, है ना। अब एनएसयूआई के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है जी, तो उसकी विवेचना होगी जी, विवेचना में सारे प्रमाण मांगे जाएंगे जी, और जांच के बाद ही गिरफ्तारी होती है जी। लेकिन विवेचना होने के पहले ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने नाखून कटवाकर शहीद होने की जो भूमिका अदा की है वो बड़ी शर्मनाक है जी। वो तो बोल रहे हैं मुझे गिरफ्तार करें, में कहा है नहीं, गिरफ्तारी का सवाल तो तब होगा जब पूरी विवेचना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उन्होंने एक कूट रचित दस्तावेज को ट्वीट किया है, आपराधिक काम किया है जी, इस बात की उनको चिंता नहीं है जी, क्योंकि असल में रमन सिंह जी प्रदेश में हाशिए पे चले गए, प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, इसलिए अपनी प्रासंगिकता दिखाने के लिए जी वो सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि को हम खराब कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की छवि को कांग्रेस पार्टी क्यों खराब करेगी? प्रधानमंत्री की छवि को तो देश दुनिया देख चुकी है। कोरोना काल की दूसरी लहर में न आप ऑक्सीजन दे पाए, न दवाइयां दे पाए, न बेड दे पाए, और लाखों लोग मौत के आगोश में सब आ गए। ये देश और दुनिया देख रही है। आपने कहा कि वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में शमशान घाट में कैसे लाइन लगेगी? छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो आप लोगों ने प्रासंगिक बना दिया खुद ही। नहीं, प्रासंगिक नहीं बनाया, उनका झूठ का पर्दाफाश किया है हमने। उनको यदि पाक साफ हैं तो इंतजार करते जांच का, जांच में सहयोग करते। वो जांच को प्रभावित करने के लिए एक राजनीतिक शक्ल देने का काम किए। यानी ये गोयबल्स की थ्योरी है कि अपने अपराध, अपने गुनाहों में पर्दा डालने के लिए उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाए। राजनीति को गिरफ्तारी देनी थी ना। देखिए, शुरू में थोड़ी बहुत तो जांच कर लेते यदि उनको। जी बोलिए। नहीं तो जांच के लिए तो उनको नोटिस दिया था ना जी, जांच के लिए उनको नोटिस दिया था, तो नोटिस की तारीख के पहले ही वो पहुंच गए। यानी पूरी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की हास्यास्पद है जी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। और आज कोरोना प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ के वो थाने पहुंच जाए। चलिए सचिदानंद जी, ये तो उनको उनके जवाब दे रहे हैं। कूट रचित दस्तावेज है, उपासने जी ऐसा कहना है वल्याणी जी का, क्या कहेंगे? हालांकि अगर सरकार ने या पुलिस ने उनको नोटिस दिया है तो जब नोटिस का टाइम जो दिया है उस समय पहुंचते तो ज्यादा बेहतर होता। उनने खुद कहा कि मैं घर पहुंच करके आपका बयान लूंगा, तो वहां पहुंचने की क्या जरूरत है? इसके पहले मैंने देखा भूपेश जी को भी कई बार ऐसे नोटिस दिए गए हैं, तो जब जिस तारीख को बुलाया गया है, जब भूपेश जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस तारीख को ही वो पहुंचते रहे हैं हमेशा। देखिए, कूट रचित दस्तावेज तो अभी तक माना जाएगा जब इसको कांग्रेस के तह देने से नहीं, कांग्रेस ने ही कूट रचित दस्तावेज बनाया है जी, इसलिए कांग्रेस तो स्वाभाविक रूप से इसको कूट रचित दस्तावेज कहेगी जी। इसको वो कैसे कहेगी कि प्रमाणित दस्तावेज है जी। और दूसरी बात, एफआईआर आपने किया जी, तो एफआईआर के पहले आप एफआईआर के बाद आप कोई विवेचना नहीं करेंगे, तो बिना विवेचना किए आप एफआईआर कर दिए जी। कहाँ से आपने कूट रचित मान दिया उसको? यहाँ की छत्तीसगढ़ की पुलिस में कोई उसके प्रमाण है? ये कांग्रेस तो स्वाभाविक रूप से इसको कूट रचित दस्तावेज कहेगी जी, इसको वो कैसे कहेगी कि प्रमाणित दस्तावेज है?
नहीं तो हमारा सवाल FIR आपने किया जी, FIR के पहले आप FIR के बाद आप कोई विवेचना नहीं करेंगे, बिना विवेचना किए FIR कर दिए। अभियुक्त की श्रेणी में हमको खड़े किया है तो हम खुद आ रहे हैं थाने कि आप हमको गिरफ्तार करो, अदालत भेजो, कोर्ट भेजो, जेल भेजो। उपासना जी, जब कोई शिकायत करता है, हालांकि दोनों तरह की शिकायतकर्ता की आवेदन ले लिया जाता है, फिर जांच होती है, FIR होती है, लेकिन पुलिस FIR भी कर सकती है, उसमें FIR के बाद, जांच के बाद अरेस्टिंग होती है ना। FIR के बाद ही तो हम तो कह रहे हैं ना कि FIR आपने दर्ज किया तो हम तो आ रहे हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, हम तो आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो हमको। बरलानी साहब बोल रहे हैं FIR आप निरस्त करेंगे क्या? आप FIR निरस्त करने का अधिकार थाने को है ही नहीं, वो तो कोर्ट जाएगा। निरस्त करने का अधिकार कोर्ट को है जी। ये जब ये मामला अब FIR हो गया जी, तो इसको पुलिस का कोई अधिकारी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप कोर्ट नहीं जाएंगे जी। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम बताएंगे कि भाई FIR गलत है, तब वो रिजेक्ट होने की स्थिति में आएगा। उपासना साहब, जांच आज तो आपको गिरफ्तारी करना है, आपने FIR कर दिया, आप गिरफ्तार करें, बनाकर पेश करें कोर्ट में। उपासना साहब ऐसा नहीं है, पुलिस जांच नहीं, मैं वकील हूँ साहब, मेरे को मत बताइए, मैं वकील हूँ, मेरे को मालूम है, मैं 25 साल से वकालत कर रहा हूँ। अरे आप कर रहे हैं, मैं आपका क्रिमिनल सिविल सब करता हूँ मैं। हाँ, सब करिए, मेरा आप पुलिस उसमें जांच करके खात्मा भी पेश कर सकती है। आप वकील है, ज्यादा बेहतर जानते होंगे, थोड़ा बहुत पत्रकार। आपने जिस तरीके से उसको FIR को दर्ज किया है, FIR करने वाला आपको धाराएं लिख कर दे रहा है, उन धाराओं में आप अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, तो आपकी राजनीतिक मंशा क्या दिख रही है? नहीं, आपने कहा ना, मुख्यमंत्री 15 साल रहा हुआ व्यक्ति, उसके खिलाफ आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, एक मंत्री के हाथ से इस प्रकार के अभियुक्त बनाकर नोटिस भेज रहे हैं कि आप जो है, आपने सारी सीमाएं लांघ दी, उनकी आपने अपराधी कैसे बना दिया, उसमें लिखा आपने। उपासना साहब, आपने जैसा कहा है, हमारा सवाल आप सुन लीजिए थोड़ा सा। हमारा सवाल ये है कि पुलिस इसके FIR करने के बाद जांच में अगर गलत पाती है तो उसका खात्मा और खारिजी रिपोर्ट भी डालती है, वहां पे कोर्ट में देती है। अगर खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में दे देती है तो फिर कोर्ट उसको पे खात्मा लगा देगी। तो लगाइए ना आप, हमको गिरफ्तार करिए और लगाइए। हम तो कह रहे हैं कि आपने हमको लिख के भेजा है कि आप अभियुक्त हैं जी, आपने आरोपी भी नहीं लिखा, अभियुक्त लिखा है हमको अपने नोटिस में। हाँ, ये आरोपी आप हमको आरोपी कहते तो समझ में आता, आप तो अभियुक्त बनाकर हमको नोटिस भेज रहे हैं, ये आप अभियुक्त हैं, आपने मान लिया कि हम अभियुक्त हैं। ये सवाल जरूर बरलानी साहब से पूछ लेते हैं। बरलानी साहब, जैसा कि वासले जी बोल रहे हैं कि आरोपी है, अभी अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त तो कोर्ट तय करती है। देखिए त्रिपाठी जी, ये पूरे मामले में जी साहब मीडिया पे केस किया है। अब देखिए, ये फैसला खुद अपने जाने फंसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब ट्विटर पे मिल गया कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो केस कर रहे हैं आज जी। उन्होंने जांच कर ली और ये पाया कि ये चूर के फर्जी ढंग से करके बनाया है। तो आप ऐसे नहीं आरोपी है, ऐसे नहीं ये तकनीकी मामला क्या है? सवाल ये है कि देश में कोरोना काल में तो कुप्रबंधन किया केंद्र सरकार ने, जिसके चलते देश में लाखों लोगों की मौत हो गई। उस बात इनको चिंता है प्रधानमंत्री की छवि की, अरे छवि आपकी जगह है कि देश की जनता पहले जी। आपने आपदा काल में पूरा कुप्रबंधन किया, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, ना दवाई दे पाए, ना देश दे पाए, लाखों लोग मौत के आगे से समाज है। आपने रेसिंग रिपोर्ट पॉलिसी की बनाई, लेकिन है ये देश से हाहाकार मचा हुआ है। बरलानी साहब, थोड़ा तकनीकी कारणों से आपकी सही आवाज नहीं आ रही है। उपासना जी आपके पास भी आते हैं, बरलानी साहब आपके पास भी आते हैं, संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, जहां इस तरह सब चल रहा, पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा? एक तरफ जहां लोग मर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोरोना तीसरी लहर के भय से लोग भयभीत हैं, ऐसी स्थिति में ये जो राजनीति चल रही है, इसके कारण कोरोना से लड़ने की जो जंग है वो कहीं धीमी तो नहीं हुई है?
जी देखिए, सियासत का अपना चेहरा होता है, अपने तरीके होते हैं और सियासत उसी तरीके से चलती है। और उस पर हमने लगातार देखा है, हमेशा देखा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे से हमेशा बाहर रही है। हालांकि कांग्रेस के एक नेता ने बकायदा आज एसपी के पास पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रोटोकॉल जो है कोरोना का उसका उल्लंघन किया है और इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बकायदा रायपुर एसपी से मिलकर कांग्रेस के एक नेता ने आवेदन दिया है। नहीं तो आपने धरने में देखा होगा, क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था? जी मैंने वही कहा कि जो भी सियासत होती हमने देखी है, तो उस समय कोरोना का किसी तरीके से कोई प्रोटोकॉल वहां पर दिखता नहीं है उस तरीके से, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के बड़े सीधे साधे नियम है, उसमें कोई जटिलता नहीं है, उसमें कोई दांवपेच नहीं है। करना क्या है, करना क्या नहीं है, इसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं और विजुअल्स सबके सामने हैं, दृश्य सभी के सामने है। तो बात इसके सिर्फ नहीं होती है, बात सिर्फ इसकी बात नहीं है। बात मुख्य रूप से देखिए यही है कि जिस तरीके से प्रदेश में अभी सियासत चल रही है, सियासत ने जो रूप लिया है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हावी है और ये जो मुद्दा है अब वो घर के बाहर धरने प्रदर्शन से निकलकर सड़कों तक पहुंचता लगभग दिखाई देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां पूरा देश प्रदेश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ इस लड़ाई में जीतता हुआ भी देखा जा रहा है, सुधरता संवरता देखा जा रहा है। कोरोना का जो प्रतिशत था वो काफी गिरकर नीचे आ गया है, 6% से नीचे आ गया है और रिकवरी रेट बढ़ी हुई है। तो ऐसे में एक डर कहीं ना कहीं समाया होता है कि अगर ये सियासत बड़ी हो गई, विरोध प्रदर्शन का तरीका बड़ा हो गया, सड़कों पर निकलने की जो मंशा है वो अगर बलवती हो गई तो कार्यकर्ता निकलेंगे, कंधों की रगड़ होगी, वही झूमाझटकी होगी। पुलिस और कोरोना कम हो गया इसलिए सियासत चालू हो गई। संजय जी, कोरोना कम हो गया इसलिए सियासत चालू हो गई। देखिए मेरे ख्याल से उसका इंतजार नहीं किया जा रहा था। ये मुद्दा ऐसा था जिसमें कि दो पक्ष थे इस पूरे मुद्दे के। हम लगातार जो देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिला कि जो 15 वर्षों की सत्ता थी और उसके बाद जो करारी पराजय थी, बड़ी पराजय थी, उसके बाद लगा कि सभी को एकजुट कर एक मंच पर लाकर एक लड़ाई लड़ने का एक बड़ा संयोग बना है। एक ऐसा सियासी दांव हाथ लगा है जिसके कारण कार्यकर्ताओं को एकजुट नेता है वो एकजुट हो सकते हैं। जी, और एकजुट हो गए दिख रहे हैं मजबूरियां जो भी हों, लेकिन वो एकजुट होते दिख रहे हैं, एक साथ खड़े हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो केंद्रीय जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और सभी नेताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। निश्चित रूप से आगे की रणनीति इस पे तैयार की जा रही है कि क्या करना है, किस तरीके से जो आंदोलन है, धरना है और एक जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक जो नया जोश किसी वजह से आया है तो उसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे तक लेकर। बिल्कुल संजय, बरलियानी जो है साथ जुड़ गए। बरलियानी साहब, जो माने आप खुद ही जान फूंकने का काम कर रहे हैं, खुद ही संजीवनी दे रहे हैं बीजेपी को। अरे ठीक है, संबित पात्रा पे दर्ज होना था, दिल्ली में दर्ज हो जाती, यहाँ कराने क्या जरूरत थी? बरलियानी साहब, ऐसा है त्रिपाठी जी, ये पब्लिक, हाँ त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की पब्लिक सच्चाई जानती है जी। एक तो कोरोना काल में देशव्यापी जो घटनाएं पब्लिक देख रही है कि केंद्र सरकार कोई व्यवस्था कर ही नहीं पा रही है। लोग अब तो वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं, तब तो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे जी। तो ये सब से जो प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल हो चुकी है देश दुनिया में जी, वो छवि बचाने के लिए सब कवायद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। और आम आदमी सच्चाई को जानता है कि ये लोग अपनी लापरवाही, आपराधिक लापरवाही को बच्चे छुपाने के लिए, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति से जनता में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा कर ले बरलियानी साहब, असर नहीं पड़ेगा। कोरोना काल में एकमात्र जिम्मेदारी ये है जी, असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि आप कोरोना काल से देश प्रदेश मुक्त कराएं। जी, असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रमन सिंह जी पे आपने FIR दर्ज की है जिन अपराधों के तहत, जिन धाराओं के तहत, उसमें तो अब सारे भाजपा के कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, सारे भाजपा के नेता कर रहे हैं, तो क्या सबको अरेस्ट करेंगे? क्या सब पे FIR दर्ज कराएंगे?
नहीं, सवाल नहीं है। जिन्होंने ये कार्य किया है उसमें प्रमुख जो लोग हैं उनके खिलाफ किया है। अब विवेचना चल रही है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इनको चिंता क्यों है? ये इंतजार करते हैं पूरी जांच प्रक्रिया को होने देते। पूछ लेते तो असल में इनको इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना डर क्यों हो गया कि इसको राजनीति रंग दे दिया? जी उपासना जी, बलियानी जी की आवाज सुन ली होगी आपने। जी उपासना साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। उपासना साहब, उपासना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही। कोरोना को जिस प्रकार से इन लोगों ने लापरवाही से लिया, यही तो कहना है हमारा कि टूल किट में जो बातें लिखी है वही बात वरलैनी जी कह रहे हैं। इनको प्रशिक्षित किया गया है टूल किट। अरे आप केंद्र सरकार के लिखा है, हमने नहीं लिखा है। लगाते रहे अपनी अकर्मण्यता, अपनी अक्षमता, ये एक आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने अपना व्यवस्था पूरी की है। चाहे वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है, टूल किट के कारण किया इन्होंने। वो फर्जी टूल किट नहीं है, ये कांग्रेस के लिए असली टूल किट है, गुप्त टूल किट है, गुप्त दस्तावेज है। अरे ट्विटर हैंडलर ने बता दिया कि फर्जी है। उनको अपराधी बोलो, मोदी जी को अपराधी बोलो। अरे उपाध्याय जी फर्जी सिद्ध हो चुका है। मोदी जी पर आरोप लगा दो, रमन सिंह पर आरोप लगा दो, कुंभ पर आरोप लगा दो, विदेश में वैक्सीन है नहीं देश में। ये सारी वरलैनी जी कह रहे हैं वही बात टूल किट में। हमारी लड़ाई, हमने जो उजागर किया है वो कांग्रेस के लिए वास्तव में जब चोरी पकड़ा जाती है तो इसी प्रकार से वो अपने आप का सीना ऊंचा करके बोलता है कि ये सब इसलिए तो परेशान हो रहे हैं। उपासना जी, बलियानी जी कह रहे हैं कि ट्विटर हैंडल उनने कह दिया है कि गलत है ये। अरे ट्विटर हैंडल से क्या, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। ट्विटर हैंडल कौन होता है बोलने वाला? तो उसने कोई जांच की है क्या? वो सौम्या क्यों नहीं बोल रही है? वो सौम्या कहा है, उसने क्यों अपने अकाउंट बंद कर दिए? त्रिपाठी जी कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस के विचारक है, कांग्रेस को सलाह देने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस ट्विटर को ब्लॉक किया था। उपासना साहब, वो क्यों नहीं बोल रही है? चलिए उपासना साहब बलियानी जी से पूछ लेते हैं, भैया सौम्या वर्मा क्यों नहीं बोल रही है? उनका कहना है रमेश जी। बलियानी साहब। त्रिपाठी जी जो ट्विटर हैंडलर हैं जी, उन्होंने पूरी जांच करने के बाद कह दिया है कि इसका कूट रचना करके ये टूलकिट बनाई गई है। और ट्विटर पे संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए। ट्विटर के हैंडलर लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का तक ब्लॉक किया था। कहा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी ट्विटर ब्लॉक किया था। टुटपुंजा नेता भी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्विटर किया गया था। अरे आप अपनी लापरवाही को, अपने अपराधों को छुपाने के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अपराधी तो आप हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? लाखों लोग, 10 लाख लोग यहाँ पर मरवाने संक्रमित हो गए। 3 लाख लोगों को देश भर में आपने मरवा दिया। वो तो मोदी जी देख पा रहे हैं, सब प्रकार की आप देख पा रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट कर रहा है मजबूर। अभी क्रिकेट मैच करा कर आपने बर्बाद कर दिया। आप 5 राज्यों में चुनाव करा रहे हैं, आप कुंभ का मेला कर रहे हैं, देश में गांव-गांव में आप कोरोना को स्प्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं, दुनिया देख रही है, ये डिजिटल युग है। उपाध्याय जी, देश दुनिया ने देखा है कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए, आपकी लापरवाही के कुप्रबंधन के चलते लाखों लोग मौत की आंखों से समा गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, केवल मोदी जी की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। चलिए उपासना जी, ये बता दीजिए कि अभी तो खैर उन्होंने समय दे करके उनसे बयान लेने गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब कोरोना पूरी तरह से फैला हुआ है, धरना प्रदर्शन करना कितना उचित है? सामान्य तौर पे एक अच्छा विपक्ष होने के नाते आप उनको बयान दे दीजिए, पुलिस जो भी आ रही, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे समय नहीं हटे हैं, बयान भी हम दे रहे हैं, कोई भाग नहीं रहे बयान देने से, और दिया भी है डॉक्टर रमन सिंह जी ने बयान जी। और हम जो हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है जी, आपने FIR की है, तो हम कोरोना संक्रमण के सारे नियमों का पालन करके 5-5 की संख्या में कल भी बैठे थे, आज भी बैठे कोरोना संक्रमण के सारे नियमों का पालन कर। हमारे धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के संपादक ने हमारे बताया है कि एक नेता रिपोर्ट भी कांग्रेस के कराने पहुंचे थे। मैंने कहीं न कहीं दिख रहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है इस धरने में। उपासना जी, रिपोर्ट लिखाना, ये तो कांग्रेस ने भी रिपोर्ट लिखाई जी। रिपोर्ट तो हमारा नैतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसको तो आप नहीं छीन सकते। अरे भाई, थाने में जो पीड़ा होगी, सीन क्रिएट किया है, थाने में जो भीड़ इकट्ठी हो अपने आप गवाह है।
क्रिकेट मैच किसने कराया यहाँ पे? भीड़ तो आपने कराई, आपके बंगले में किसने कराया था? 5 राज्यों में चुनाव किसने कराया? कुंभ में मेला किसने कराया? इस प्रकार से नियम यूपी में पंचायत चुनाव किसने कराया? उपाध्याय जी अब बात करते हैं संख्या में क्रिकेट। जब क्रिकेट मैच हो रहा था तब कोरोना यहाँ नहीं था, कोरोना की स्थितियां नहीं थी। आप क्रिकेट को जबरदस्ती बदनाम मत घसीटिए। आपने 5 राज्यों में चुनाव कराया, कुंभ मेला करवाया, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी की, और कोरोना के उच्च जो जहां संक्रमण बहुत फैल चुका था सब यूपी में पंचायत चुनाव कराया। आज स्थिति यह गांव-गांव में फैल गया है कोरोना। चलिए मुद्दे से कहीं भटक रहे हैं तो दूसरों पर लादने वाले करते हैं। दोनों लोगों से हमारा एक सवाल है। उपासना जी आपसे सवाल है कि इस मुद्दे को कहां तक ले जाएंगे? अभी अगर पुलिस जांच जिस तरह से कर रही है और जांच करने के बाद उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जांच करने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे, तो क्या आप लोग बीजेपी के लोग कार्यकर्ता लोग प्रतिदिन इसी तरह से अपने लोकतांत्रिक अधिकार जो आप बता रहे हैं वो जताएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब हमारे खिलाफ रिपोर्ट हुई है, आपने हमको अभियुक्त कहा है जी, तो शासन की जिम्मेदारी है कि जब आपने अभियुक्त बना दिया है तो आप हमको गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी तक सारी कवायद करते रहेंगे और न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, उसकी भी इंतजार करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भाग रही है, जिस प्रकार से भय का वातावरण प्रदेश में देश में निर्माण कर रही है, और जिस प्रकार से इस टूल किट के माध्यम से पूरे देश में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है, तो दूध का दूध पानी की बात जब तक नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, उनके असली जो सूत्रधार हैं इस टूल किट के, उसको नहीं उजागर करेगी, उसको सामने नहीं लाएगी, तब तक चैन से नहीं रखेगी। मतलब जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ऐसे प्रतिदिन धरना प्रदर्शन और आप करते रहेंगे? कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, गिरफ्तार करिए आप। जी चलिए बल्याणी साहब, उपासना जी की बात सुन ली आपने। कब तक इसकी जांच पूरी हो जाएगी? गिरफ्तारी हो या ना हो, कब तक इसका परिणाम आ जाएगा? कितने दिन जांच करेगी सरकार आपकी है? त्रिपाठी जी ये सरकार हमारी जरूर है। न तो सोनिया गांधी जी ने, न राहुल गांधी जी ने, भूपेश बघेल जी ने एफआईआर कराई है। जी 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 एनएसयूआई के नेताओं के शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है जी, और पुलिस इसकी जांच करेगी, कानून अपना काम करेगा। हम कानूनी, हमारा प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा जी, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ का सहारा लेकर कब तक देश को गुमराह करेंगे, ये देश के और प्रदेश की जनता देख रही है। उपासना जी बोल रहे हैं कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे प्रतिदिन इसी तरह का वो धरना प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट जाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ अशांत रहेगा। कोरोना से कैसे लड़ पाएंगे आप, कोरोना जैसी महामारी से? बल्याणी साहब, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारी तैयारियां चल रही हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना संकट से प्रदेश को काफी हद तक हमने मुक्त करने का प्रयास किया है, और 5% केवल पॉजिटिव रेट रह गए हैं। तो हमारी तैयारी अपनी कोरोना से लड़ाई तैयारी है, और जनता ये देख रही है कि लड़ना है कोरोना से, ये लड़ रहे हैं राजनीति करके। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और मानदंड दिख रहा है। चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया। संजय जी बहुत संक्षेप में 2 लाइन में कि इसका माइलेज किसको मिल रहा है? संजय जी। ये देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला है एक बड़ी हार के बाद, जिसके बाद जो तमाम बड़े नेता हैं जिन्हें कि कहा जा सकता था, उस वक्त भी चर्चाएं थी कि एक दूसरे के कहीं ना कहीं अलग अलग खेमों के रहे हैं, और लेकिन अब जब ये देखा जा रहा है कि वो सारे नेता, बड़े नेता एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, एक जगह हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी फिर से खुद को संगठनात्मक स्तर पर संवारने की। लेकिन अभी ये देखिए, मुख्य रूप से जो तमाम विषय हैं उसके बाद अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति इसके लिए तैयार की जाती है, क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा माइलेज नहीं लेने देगी, और कांग्रेस की भी रणनीति जो है वो यही है कि जो तमाम आरोप हैं उन्हें साबित करने की कोशिश की जाए जो कांग्रेस ने लगाए हैं। जैसा कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि जो ट्विटर ने खुद इसे कहा है कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो अगर ये साबित कर देती है कांग्रेस की ये वास्तव में मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो निश्चित रूप से ये पूरा जो आंदोलन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और इसका कोई बहुत विशेष मायने नहीं रह जाएगा। तो अब कानून भी कहीं ना कहीं सियासत के बीच है,
है और कानून अपना काम करेगा। FIR की फांस फंस चुकी है। बिल्कुल, FIR की फांस है सियासत के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका, उपासना जी आपका और बरलानी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो टूल किट मामले में FIR दर्ज होने के बाद से पूर्व सीएम रमन सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही भूपेश सरकार के खिलाफ भी आक्रामक है। उन्होंने चुनौती दी है कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने इस बार थाने के बाहर ही धरना देकर गिरफ्तार करने की चुनौती भी दे डाली। उधर कांग्रेस इस बात को लेकर उन पर तंज कस रही है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि रमन सिंह थाने जा रहे हैं। हालांकि यह और बात है कि रमन सिंह को गिरफ्तार करने की सरकार ने अब तक जहमत नहीं उठाई है। बहरहाल टूल किट पर जारी विवाद में बीजेपी और कांग्रेस के तेवर आने वाले समय में किस तरह से रहते हैं, ये देखना